ये आदिम दौर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल को झकझोर देने वाली तल्ख हकीकत से रूबरू कराती खबर है। मध्य प्रदेश के हरदा से सामने आने वाली इस तस्वीर ने विकास के दावे की कलई खोल दी है। दरअसल मनासा गांव में सड़क की बदहाल हालत के कारण एक गर्भवती महिला की जिंदगी दांव पर लग गई। गांव तक एम्बुलेंस पहुंचने का कोई जतन नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने झोली नुमा जुगाड़ का सहारा लिया और किसी तरह पगडंडियों से होकर महिला को गांव से बाहर ले गए, जहां से बाइक पर बैठा कर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद महिला की जान बचाई जा सकी। यह पहला वाकया नहीं, प्रदेश की अन्य जिलों से भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। सवाल ये उठता है कि लंबे चौड़े दावे करने वाले हुक्मरानों को इस हकीकत की जानकारी क्यों नहीं है? उसे जमीन पर उतारने की कवायद अंजाम देने वाले बेपरवाह क्यों हैं? क्या विकास का खाका वाकई कागजों में सिमट कर रह चुका है? ब्रजेश पाटिल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। ब्रजेश, ऐसी तस्वीर आ रही है जो दिल को झकझोर देने वाली है। एक गर्भवती महिला को किस तरह से एक बांस में उसमें कपड़ा बांधकर उनको लेटाकर एक बाइक पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पर क्या कर रहा है प्रशासन? मैं आपको बता दूं हाँ। कि मध्य प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे थे उसकी आज पोल खुल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हरदा जिले के रेहटगांव के ग्राम मनासा का मामला है, जहां पर सड़क नहीं होने के कारण सड़क नहीं होने के कारण इस तरीके की तस्वीरें सामने है। ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सांसद है डीडी उइके जी, जो बैतूल संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वही वो विधायक भी यहाँ आदिवासी क्षेत्र से रह चुके आदिवासी समाज से, उसके बाद भी ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। आज हमें प्रशासन दावे करता है कि हम एम्बुलेंस गांव गांव तक पहुंचाते हैं, लेकिन 6 से 7 किलोमीटर इस महिला को लाया जाता है। जब प्रशासन से बात की जाती है तो प्रशासन इस पर जवाब देने में आनाकानी करते हुए नजर आता है। अच्छा ब्रजेश, यहाँ पर सवाल ये भी है, आदिवासी समाज की बात सब करते हैं, सभी नेता करते हैं, आदिवासियों को बढ़ाना चाहिए, जल जंगल जमीन आदिवासी, इनकी बड़ी बात की जाती है। आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के विधायक की आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना विधायक, ना सांसद, ना प्रशासन, किसी का भी इस ओर नज़र नहीं पड़ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति में कोई आ जाए, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि पूरे गांव खतरे में आ जाए, तो सड़क ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में प्रशासन क्या सोए, मतलब वो एसी कमरे से प्रशासन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कलेक्टर साहब को भी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? जी, आपका कहना सही है। ये एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। हमने इससे पहले भी देखा है कलेक्टर लेकिन मुख्य मार्गों से होते हुए वापस आ जाते हैं। ग्राम चौपालें लगाई जाती है, इन गांवों से आवेदन लिए जाते हैं, समस्याएं सुनी जाती है, लेकिन समाधान कोई नहीं करता। अभी मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा के सांसद है डीडी उइके जी, इसी समस्या को लेकर यहाँ जनता दरबार लगा रहे पिछले 2 संडे से, ठीक है। उस समय इस तरह की समस्याएं भी आई है, लेकिन निराकरण कुछ नहीं होता। यहाँ पे ना तो गाड़ियां पहुंच पाती है, ना प्राइवेट वाहन जाते हैं। आप देख रहे हो तस्वीर में कि पैदल चलने में भी इनको दिक्कत हो रही है। ऐसे कई गाँव है वनांचल क्षेत्र के जहाँ पे इससे बदतर स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये कलेक्टर, जिला प्रशासन, ये सिर्फ एसी कमरे में बैठकर ही कागजी कार्रवाई करके पूरे जिले की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उतरते नहीं है ये। लेकिन ब्रजेश, यहाँ पर जैसा कि आप कह रहे हैं, सांसद महोदय यहाँ पर भाई इन लोग की जन सुनवाई के लिए लगाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। क्या आप लोग जब होते हैं तो कहते नहीं है सांसद महोदय से कि 1 हफ्ता यहाँ गुजार लो साहब? या ग्रामीण नहीं कहते हैं साहब 1 हफ्ता गुजार लो यहाँ पर?
हम घर सर, दे रहे हैं, बातें- आपको खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे, आप एक हफ्ता यहाँ गुजारो हमारे साथ बारिश के समय या फिर किसी भी समय। सर इस बात जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल को टाल मटोल करते ये निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठ के अपना रास्ता निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी सवाल का आज तक इन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया। इससे पहले भी हमने मीडिया में दिखाया था कि जब इनसे पूछा गया था कि आप क्षेत्र में आए हो तो किस तरीके का विकास करोगे, जब पहली बार ही मंत्री बने तो उसी समय पे, लेकिन इन्होंने अपने गोल गोल चक्कर लगा के वापस निकल गए, उसमें कोई संतुष्टि जवाब नहीं दिया। आज भी वही परिस्थिति है कि ये हालत बनी हुई है कि इस पर कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिल रहा है। संतोषजनक हालांकि जवाब नहीं मिल रहा है। और जी ऐसे हाँ। में मतलब सांसद जो महोदय हैं वो बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। सांसद बनने से पहले तमाम दावे और वादे किए गए होंगे, लेकिन उन वादों का क्या, उन दावों का क्या, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो भैया विधायक या सांसद कोई भी चुनिए तो बड़ा सोच समझ के चुनिए कि वो आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले 5 साल में आपको उन्हीं के ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो आपसे चक्कर लगवाएंगे ज़रूर, लेकिन काम क्या होता है ज़मीन पर वो फिर धीरे धीरे पता चलता है। जिसके लिए वो वोट मांगते हैं वही काम अधूरा रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।